नमस्कार। आज आप दोस्तों से चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की अभिनेत्री रघुराम ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अभिनेत्री ने नेता बनी गायत्री रघुराम ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें पिछले साल नवंबर में पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद मंगलवार को 3 जनवरी को उन्होंने पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दी थी। बीजेपी के छोड़ते समय गायत्री रघुराम ने पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि तमिलनाडु इकाई में महिलाओं की सुरक्षित नहीं है। गायत्री रघुराम ने कहा कि तमिलनाडु इकाई में किसी को भी सच्चे कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी के अंदर महिलाओं के बराबर अधिकार मौका नहीं मिलते। उन्होंने पार्टी को छोड़ने अपने फैसले के लिए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अनामलाई की जिम्मेदार ठहराया। गायत्री ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने भारी मन के साथ बीजेपी से इस्तीफा देने का फैसला किया क्योंकि तमिलनाडु इकाई में महिलाओं के बराबर अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाता है, इसलिए मैं बीजेपी से इस्तीफा दे दिया हूं। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष को टैग दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगा बीजेपी के दिग्गज नेता, किया बड़ा ऐलान, मोदी को झटका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही है, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक शर्त रखी है। शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता अर्चज प्रमोद कृष्ण में एक ट्वीट के जवाब में यह बात कही है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि जैसे ही देश विरोधियों की गैंग से ये यात्रा मुक्त होगी सबसे पहले उसे जुड़ जाऊंगा। दरअसल शहजाद पुलवामा ने अर्चर प्रमोद ट्विटर के एक दूसरे के सवाल के जवाब में दिखे और शहजाद पुलवामा ने बुधवार को ट्वीट पर अपने अर्चर प्रमोद को जन्मदिन की बधाई दी और उन्होंने लिखा है कि किसी दिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो। जवाब में शहजाद पुलवामा ने लिखा कि जी स्वामी, इसलिए मैं आपके कांग्रेस नहीं बल्कि देश की मानते हुए आपके महत्वपूर्ण सुझाव दिया। जैसे ही देश विरोधियों गैंग की मुक्त होगी यात्रा सबसे पहले जुड़ जाऊंगा। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी की नीतियों में भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में 8 दिन ब्रेक के बाद यह यात्रा मंगलवार को गाजियाबाद से फिर से शुरू हुई है और राहुल गांधी की यह यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और 30 जनवरी को यात्रा समाप्त होगी। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की यूपी निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रोक, योगी सरकार को मिली बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराने को हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के साथ साथ यह नया नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि मामला पर अब 3 सप्ताह बाद सुनाई होगी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर या न्यायमूर्ति परिषद को लेकर पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलीलों पर संज्ञान दिया और पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त आयोग 31 मार्च 2023 तक स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण के संबंध मुद्दे पर फैसला करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधि कार्यालय की समाप्ति के बाद स्थानीय निकाय मामलों में संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त करने की अनुमति दी और कोर्ट के हालांकि यह प्रशासक के पास महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने की सत्ता नहीं। गौरतलब की हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण की तत्काल चुनाव कराने के आदेश दिया था। इसी के खिलाफ यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एमएलसी दायर की थी और हाईकोर्ट के फैसले के तत्काल बाद योगी सरकार ने ओबीसी के ट्रिपल टेस्ट के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना दिया और हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके बाद योगी सरकार को बड़ी राहत मिली है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की भारत जोड़ो यात्रा का यूपी में दूसरा दिन, किसान संगठनों का मिला समर्थन, आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया राहुल गांधी का स्वागत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। यात्रा गाजियाबाद के बागपत में प्रवेश कर चुकी है। जनता ने यह फूल महिलाओं से राहुल गांधी का स्वागत किया। इसके साथ ही कई किसान संगठनों में भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया और राहुल गांधी के साथ कदम ताल की भारत जोड़ो यात्रा
का बागपत में राष्ट्रीय लोक दल के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा लहराकर स्वागत किया और राहुल गांधी के समर्थन की नारेबाजी की। इसके अलावा सेना में भर्ती तैयारी कर रहे युवाओं ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की और अग्निवीर योजना के खिलाफ अपनी बात की उनके सामने रखी है। इनके अलावा हास्य कलाकार राजीव निगम ने भारत जोड़ो यात्रा का अपना समर्थन दिया और राहुल गांधी के साथ चले। इस अवसर पर राजीव निगम ने कहा कि देश में हम अपने तरीके से जुड़ने के काम कर रहे हैं। आज उसी क्रम में राहुल गांधी जी इस अभियान हमारा समर्थन है। उन्होंने राष्ट्र हित में किए जाने के शुभ कार्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सिविल सोसाइटी के लोग भी भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की और राहुल गांधी से मुलाकात की। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दूसरा चरण 3 जनवरी से शुरू हुआ और गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर से भारत जोड़ो यात्रा यूपी में प्रवेश किया था। आज यात्रा बागपत में पहुंच गई और यात्रा 5 जनवरी को शामली और 6 जनवरी को कोरोना से होकर हरियाणा में सोनपति जिला में प्रवेश कर जाएगी और 6 जनवरी को व 10 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में रहेगी। इसके बाद यह यात्रा 11 जनवरी को पंजाब में प्रवेश करेगी और एक दिन के लिए 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भी गुजरेगी। भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी और यह फिर 30 जनवरी को राहुल गांधी की तिरंगा फहराकर संपन्न होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, राष्ट्र ये दर्जा देने की है मांग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध गंगा सागर मेला आगामी 8 जनवरी से शुरू होने वाला है। मेले को लेकर की गई तैयारियां अपने अंतिम चरण में हो। मेला पश्चिमी बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में लगता है। इस बार मेला को लेकर 8 से 16 जनवरी तक रहेगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने उम्मीद है कि इस बार मेले के 60 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर के मेलों को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर के मेले की तुलना कुंभ मेले की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुंभ मेले की सरकार पूरा सहयोग करती है और गंगा सागर के मेले में कोई मदद नहीं करती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि कुंभ मेले पूरी दुनिया में एक दुर्लभ मेला है और यूपी में कुंभ के आयोजन पर केंद्र सरकार ने पूरी मदद करेगी और इस पर भी मदद होगा।